जिला माहेश्वरी ट्रस्ट चित्तौड़गढ़ जिला माहेश्वरी सभा के तत्वाधान में जिला सम्मेलन और सम्मान समारोह आयोजित। समारोह में मुख्य अतिथि जगदीश पालोट बोले, समाज को एकजुट होने एवं प्रतिभावान बच्चों को आगे लाने की जरूरत। चित्तौड़गढ़ जिला माहेश्वरी ट्रस्ट चित्तौड़गढ़ जिला माहेश्वरी सभा के तत्वाधान में जिला सम्मेलन और सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इस दौरान मुख्य अतिथि अखिल भारतीय वर्षीय माहेश्वरी सभा के केंद्रीय महामंत्री कार्यालय के मंत्री जगदीश पलोड़ ने कहा कि एक समय था जब हमारा समाज पूरी तरह से संगठित था एवं सेवा भावी होता था, लेकिन अब ये बात नहीं रही है। अब समाज में एक दूसरे को मदद करने के बजाय हम एक दूसरे को नीचे दिखाने में लगे हुए हैं। ये प्रवृत्ति समाज के लिए ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कि हमें एक बार फिर एकजुट होने की ज़रूरत है। उन्होंने समाज के संपन्न वर्ग से आह्वान किया कि समाज के प्रतिभावान बच्चों को आगे लाने के लिए वे सहयोग करें। उन्होंने बताया कि समाज की ओर से वैसे तो बच्चों को शिक्षा के लिए, आर्थिक मदद के लिए समाज के कई ट्रस्ट काम कर रहे हैं, लेकिन इसके बाद भी हमें ये प्रण लेने की ज़रूरत है कि हम एक बच्चे का योग्य बनाने में हर संभव मदद करेंगे। इस मौके पर अध्यक्षता करते हुए ट्रस्ट के जिलाध्यक्ष अशोक काबरा ने कहा कि वे समाज के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं और करते रहेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि समाज के बच्चों को IPS व IAS बनाने के लिए ट्रस्ट की ओर से एक सेंटर भी प्रारंभ करने की योजना है, जिसका सभी ने स्वागत किया। इस मौके पर काबरा ट्रस्ट की ओर से प्रतिवर्ष 5 बच्चों की जिम्मेदारी लेने एवं पूर्व पालिका अध्यक्ष एवं इनानी ग्रुप के निदेशक महेश इनानी ने स्वागत उद्बोधन देते हुए साल में 2 बच्चों की शिक्षा का खर्च उठाने की घोषणा की। विशिष्ट अतिथि के तौर पर राष्ट्रीय निर्वाचन अधिकारी सीताराम राठी, पूर्व पालिका अध्यक्ष गाविंद काबरा, जगदीश कोगटा, राम नरेश डाट आदि मौजूद थे। इस मौके पर समाज का नाम रोशन करने वाले समाज के लोगों का भी सम्मान किया गया, जिसमें पूर्व पालिका अध्यक्ष महेश ईनानी, गोविंद काबरा, आकोला पालिका अध्यक्ष तारा मालीवाल, बोहेड़ा सरपंच गोपाल मालू, निम्बाहेड़ा नगरपालिका अध्यक्ष सुभाष शारदा, कन्नौज सरपंच मंजू देवी, जागेटिया चंद्रकला भंडारी, लीला कलंत्री, रामपाल काबरा सम्मान किया गया। वहीं मरणोपरांत छोगालाल लढ़ा, श्रीनिवास शारदा, भंवरलाल झवर को समाज रत्न से सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का संचालन पीयूष काबरा ने किया। और बिल्कुल रिलायबल रेट, ऐसे नहीं खाली माहेश्वरी समाज को ही दी, लेकिन माहेश्वरी के साथ साथ जैन समाज वगैरह अदर सबको दी। आपने विकास के रूप में बहुत काम किया, इतना काम किया कि हमारी परिकल्पना से पार था और विकास पुरुष के रूप में जाने जाते थे। इसी प्रकार गोविंद जी काबरा साहब के पास हम गए थे, महेश कान के, कि आप सब करें और चुनाव करें। मैं इस अवसर पर ये कहना चाहता हूँ, ये जिला सभा का पार्ट है। जिला सभा है या नहीं है उससे कोई लेना देना हमारा नहीं रहा है, ऐसा हम नहीं कह सकते, लेकिन हम खुद चाहते हैं कि जिला सभा का गठन हो। आप अगर आपके किसी प्रकार के चुनाव में व्यवधान आ रहा है तो आप हमें एजेंसी बनाएं, जिला माहेश्वरी ट्रस्ट को। हम जिला माहेश्वरी ट्रस्ट इस चुनाव को कराएंगे, तन मन धन हम लगाएंगे और आपको बिल्कुल मॉडल विधान पास कराकर चुनाव कराएंगे और जो चयनित लोग आए हैं उससे कराएंगे। आप चाहें ऐसे, आप चाहें तो 268 से, जैसे आप चाहें, लेकिन हम आपके सहयोग के लिए तैयार हैं। आप पधारे सब लोग। एक छोटे से आग्रह पर, चूँकि आज बहुत सारे कई 56 भोग है, कई किसी के और भी कार्यक्रम ने, 4-5 सामाजिक प्रोग्राम है, जहाँ तक मेरी जानकारी पधार चुके हैं। आप इंदौर से सीधे आए हैं इस कार्यक्रम में, तो उन मंदिरों का भी रख रखाव बिना शर्त के ये ट्रस्ट करने के लिए तैयार है। अपने खर्चे पर ये ट्रस्ट करेगा, उसकी व्यवस्थाएं चलाने का। अगर उचित लगे किसी गांव में तो हम तैयार हैं। इसके अलावा कोई बच्चा पढ़ रहा है, IIT, CA, IIM, डॉक्टर, जो डिग्री है 85% से ज़्यादा है, उसके सहयोग से के लिए तो अभी बताया भाई राकेश जी ने, मेरे पिता ने हमेशा मेरे को एक चीज़ दी है। जब भी मेरे बड़े वाला बेटा पढ़ने जाता था या घर पे रहता था तो मेरे पिता को क्यों होता था कि मेरा बेटा इंटेलिजेंट है, मेरी पोती इंटेलिजेंट है, मेरा बेटा इंटेलिजेंट है, मेरी बहू ऐसी है, तो हमेशा कहते थे कि शिक्षा पे खर्च करो, कोई भी माहेश्वरी बच्चा है। ये मेरा निवेदन है कि
बड़े बोल बोलता नहीं हूँ। अगर मेरे से जितना होगा मैं पूरा सहयोग करूँगा उनकी स्मृति में भी और इस जिला माहेश्वरी ट्रस्ट के माध्यम से भी, दोनों का जॉइंट वेंचर में ये आगे बढ़ेगा कार्यक्रम। तीसरी, हम IAS IPS की बहुत जल्दी मेरी बात भी हुई आगे, आपसे भी निवेदन है आप इस प्रस्ताव को स्वीकार करें हमारा, और यहाँ हम 100 बच्चों का लगभग हमको लगाना चाहते हैं, 2 दिन का 1 दिन का, जैसे भी आप मार्गदर्शन दें। बड़े भाई एवं हमारे मार्गदर्शक आदरणीय श्रीमान महेश जी ईनानी साहब जो इस शहर के विकास पुरुष रहे, उनका भी मैं हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। इस अवसर पर हमारे अपने, वैसे तो मेरे पारिवारिक सदस्य हैं, लेकिन चूंकि राजनीतिक क्षेत्र में भी हैं और सामाजिक क्षेत्र में भी हैं और समय समय पर मुझे मार्गदर्शन देते हैं, आदरणीय गोविंद जी काबरा साहब का भी मैं हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। मेरे संविधान बनाया था कन्हैयालाल जी साहब ज्ञाति ने, जबकि उन्होंने कोई आम सभा करके पुराना आजीवन सदस्यों का विधान परिवर्तन नहीं किया था, करने का आम सभा बुलाई नहीं, और उन्होंने एक फर्जी प्रोसीडिंग बनाकर उन्होंने लिख दिया कि आम सभा हो गई और एक नया विधान प्रस्तुत कर दिया। उसमें हमारे 1182 आजीवन सदस्य हैं, उसमें श्रीमती चंद्रकांता जी भंडारी भी है, तो गीता देवी जी खटोड़ भी है, तो मेरी माता श्यामा देवी काबरा जी भी हैं, तो रूपलाल जी मंत्री साहब भी हैं, तो भगवती लाल जी भी हैं, तो रामनिवास जी तोष्टियान हैं। उसमें से यहाँ बैठे हुए कई लोग हैं, मुरली जी बसेर भी हैं। तो कन्हैयालाल जी साहब ने प्रेशर में आके उस विधान को बदल दिया। आजीवन सदस्यों का यहाँ बहुत बड़ा बखेड़ा है सब। उस आजीवन सदस्यों का एक अपना कोटा है, निर्धारण किया गया 20 पर 1, क्योंकि विवाद को रोकने के लिए। उसमें कई ज्ञान के पापा जो अपने आप को बड़े ज्ञानी समझते हैं, और बात क्योंकि वो इंडस्ट्रियलिस्ट है, वो देखते हैं हम देते हैं जिससे ये समाज चलता है। पीछे वाले तो बेचारे कुछ समझते ही नहीं है, और ये साधारण ग्राम सेवक का लड़का अध्यक्ष बन गया, तो उन लोगों को ये सब लगा कि ये क्या करेगा, तो मेरे खिलाफ बड़े षड्यंत्र किए, जितने कर सके उन लोगों ने मेरे खिलाफ षड्यंत्र किए। लेकिन मैं आज कहने से नहीं घबराता हूं, ये रूपलाल जी साहब मंत्री, इनका मेरे को इतना आशीर्वाद था कि अशोक घबराने की जरूरत नहीं, हम सब साथ में एक। उसके बाद मैंने त्याग पत्र नहीं दिया, मैं मजबूती से खड़ा रहा। मेरे घर से मेरी वाइफ ने कहा हम कोई दोषी नहीं है, यह सब षड्यंत्र है, और आपने अगर इस्तीफा दे दिया तो आप दोषी साबित हो जाएंगे। मैं आज समाज के बीच में कह रहा हूं, वही लोग इस समाज के मंच पर खड़े होकर अगर मेरे सामने बात करना चाहे तो मैं करने के लिए तैयार हूं। उन्होंने मेरे खिलाफ पूरा षड्यंत्र किया और मुझे एक्सपोज करने की, झूठा केस करके बदनाम करने की कोशिश की। आज वो जीवन में कभी अध्यक्ष नहीं बन सकते हैं अगर समाज का चुनाव कराते हैं तो, ये मैं कह रहा हूं। लगभग जो सभी सदस्य थे जनरल हाउस के थे, वो सब उपस्थित थे, तोष्णीवाल जी भी थे। उस मीटिंग में हम लोगों ने सर्वसम्मति से इस ट्रस्ट को पास किया, और इसको पार्ट ऑफ है, जैसे बंसीलाल राठी ट्रस्ट, जैसे बद्रीलाल जी सोनी ट्रस्ट, चाहे अन्य ट्रस्ट है, जैसे महासभा में वोटिंग करने जाते हैं, कई किसी ट्रस्ट से 35 जने, किसी से 43 जने, किसी से 35 जने, 38 जने। उस समय मुकेश जी जागेटिया भी उस कार्य समिति में थे, उमेश जी अगाल भी थे, ये उपस्थित थे, श्याम जी काबरा भी थे। तो हम लोगों ने संयुक्त रूप से मीटिंग करके ये निर्णय लिया इसका गठन किया जाए। इसके जो 21 आदमी ट्रस्टी होंगे, और उसका अध्यक्ष अशोक कुमार काबरा जो अध्यक्ष है वही अध्यक्ष रहेगा, और वही अध्यक्ष परमानेंट रहेगा। ये कोई चुनावी ट्रस्ट नहीं है, ये कोई राजनीतिक ट्रस्ट नहीं है। इसमें कोई भी आदमी सहयोग करना चाहे, हम तन मन से लेने के लिए तैयार हैं। धन तो आपके आशीर्वाद से, किसी के पास कोई कमी नहीं है, आपका आशीर्वाद और सहयोग बना। हम तन मन से कोई हमें सहयोग करना चाहे, हम हमेशा साथ खड़े हैं। राठी साहब, इस ट्रस्ट में ट्रस्ट धीरे धीरे अलग होती गई, लेकिन उसको पार्ट नहीं बना, क्यों वो लोग अपने आप को अलग कर चुके थे। लेकिन हम जिला सभा से जुड़े रहे, हमने कभी जिला सभा का अपमान नहीं किया, अवमानना नहीं की। हम लोग आपके बच्चे हैं, आपके सानिध्य में मैं तो सिर्फ इसी विषय पर आज इसलिए कह रहा हूँ, इस ट्रस्ट और इस ट्रस्ट के काम कभी भी आप याद करें। हम आगामी प्रोग्राम और बता रहे हैं, हम बच्चों के लिए IAS और IPS का बहुत बड़ा कैंप चित्तौड़गढ़ में ऑर्गेनाइज करने जा रहे हैं।
ये इस ट्रस्ट के माध्यम से। हम तो प्रदेश अध्यक्ष जी को भी ये कहा है, हम आपकी मीटिंग बुलाते हैं चित्तौड़ में, कौन आपको काला झंडा दिखाता है और आपको कौन पीला झंडा दिखाता है। दक्षिणी राजस्थान प्रादेशिक महेश्वरी सभा की बैठक को मैं आमंत्रित करता हूं प्रदेश अध्यक्ष जी से, कोकटा जी आप कीजिए कि चित्तौड़ जिला महेश्वरी ट्रस्ट चित्तौड़गढ़ में मीटिंग आउट करने के लिए आपको निमंत्रण दे रही है, आप रामपाल जी सोने से कहिए। हम चित्तौड़गढ़ में दक्षिणी राजस्थान प्रादेशिक महेश्वरी महासभा के जनरल हाउस की मीटिंग कॉल करना चाहते हैं। ये जो गीदड़ पपिया छुप छुप कर शिकायतें करने वाले, चिट्ठियां लिखने वाले जो लोग हैं, वो ये समझते हैं हम समाज के ठेकेदार हैं, वो गलत फहमी में। ना मैं झुका था, ना मैं झुका हूं, ना झुकूंगा। मेरी बात हो सकता है आपकी अलग अलग सोच है, मेरी जहां तक सोच है बिल्कुल ध्रुव सत्य, एक एक बात बिना कोई लाग लपेट के, बिना कोई दाएं बाएं बात को घुमा के जो आपने बातें कही है, बिल्कुल सत्य बातें कही है। मुझे वो आपका वो 2 प्रश्न याद बार बार खटकता है। दीवार पे एक चित्र है, आदमी खड़ा है, एक नीचे से टांग खींच रहा, उसी दीवार पर एक व्यक्ति खड़ा है और वो हाथ लंबा करके उसको ऊपर खींच रहा। चित्र वही है, वही चित्र आप में भी है, मेरे में भी है। बिल्कुल सही कहा कोकटा जी ने, अपने को समाज को आगे बढ़ाना, और ये प्रण है कि साल में केवल एक परिवार, साल में केवल एक परिवार, उस परिवार के बच्चों को अपन आगे बढ़ाए। जैसे आपने कहा कि इतने पैसे तो साहब बच्चा मेरी फैक्ट्री में ही कमा लेगा, दुकान में ही कमा लेगा। आज मैं भी एक फैक्ट्री चलाता हूं, भगवान की दया से बढ़िया चल रही है, कितने ही पैसे दिन भर में कमाता हूं, लेकिन एक अदना सा एसडीएम, ये तो बहुत बड़ी बात है, एक एसडीएम लेवल का अधिकारी अगर आपके फैक्ट्री के ऑफिस में आ जाए, गेट पर आ जाए, तो ये मेरी गारंटी है उसी टाइम आप बोलो करोगे नहीं करोगे। अब हालांकि वो 10,000 रुपया महीना कमा रहा है और आप 2 लाख रुपए रोज कमा रहे हो, लेकिन कुर्सी से टाइम खड़े होके पधारो साहब, पधारो पधारो साहब। अब बताओ वो पैसा बढ़ा है या वो रेस्पेक्ट बढ़ी? बिल्कुल सही बात बताइए। तो अपन के प्रण लें कि समाज के बच्चों को, आपकी सबकी नहीं कहता हूं, लेकिन अपने लोगों की उम्र अब ढल रही है, लेकिन कम से कम समाज के बच्चों को उस स्थान तक पहुंचाएं तो साला आपकी कॉलर खड़ी होती है, गर्व होता है साहब अपना बच्चा, समाज का बच्चा एडीएम है, एसडीएम है, कलेक्टर है, एसपी है। तो आज कम से कम कोकटा साहब के कहने से ही अपन लोग, जिसमें मैं भी हूं, ये प्रण ले कि साल में एक परिवार के एक बच्चे या बच्ची को उस स्थान तक पहुंचाने के लिए अपन प्रेरित रहे, तो अपना समाज आगे बढ़ेगा। और वो दीवार के उस चित्र वाले सीन को मन में रखें, उस चित्र को मन में नहीं रखें। एक बार पुनः